सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह अकबर। खुशकिस्मत है वो बंदा, खुशकिस्मत है वो बंदा, है जी, खुशकिस्मत है वो बंदा जो सूरह यासीन को पढ़े, क्योंकि सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। और सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, एक गिलास आपके पास पानी होना चाहिए बस। मैं कहता हूं कि अल्लाह की जात आपको उस कुएं से निकाल के बाहर निकालेगी जहां पर आप फंस चुके हैं, जहां पर आपकी जिंदगी ने डेरे डाल दिए हैं। कुआं किसे कह रहा हूं मैं? पानी वाले कुएं को नहीं कह रहा। पानी को तो दुनिया तरस गई है और साइंसदान कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है दुनिया में। वो कुआं मैं कह रहा हूं, वो मुसीबतों का, वो मुसीबतों की जड़ जिसमें दुनिया गिरी हुई है, परेशानियों में, तकलीफों में, मुसीबतों में, रिज़्क़ के जो मालो जान में बंदे की तंगियां आ चुकी हैं, रिज़्क़ की कमियां आ चुकी हैं। वो सारी कमियां इंशाल्लाह चुटकी बजाते हुए खत्म होंगी, क्योंकि कुरान पाक का जो दिल है वो सूरह यासीन है। सूरह यासीन में ये है कि देखें, आप गौर करें कि अगर बंदा मर रहा है, अब जहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि बंदा मर रहा है, तकलीफ में है, फड़क रहा है, ठीक है, तो उस वक्त भी हुक्म है कि यहां जो बंदा वफात पाने के करीब है, सूरह यासीन को पढ़ो। तो गौर कीजिए, जिंदगी में भी तो बंदा फड़क रहा होता है, तड़प रहा होता है। तो अगर मरते हुए बंदे को अल्लाह ताला आराम दे इस सूरत की वजह से, इस कुरान के दिल की वजह से, और इस कुरान की सूरत का दिल है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, तो सोचिए कि जीते जी बंदे जो हैं, बंदा तड़प रहा है, फड़क रहा है, उस वक्त रब्बे कायनात उस सूरत के सदके उसे आराम देता है, जो कि दिल है कुरान पाक का। और इसका दिल है सूरह यासीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम की वो आयत। तो दोस्तों, एक हदीस का मफहूम बता रहा हूं कि जो लोग अपने वलदैन की ज़ियारत करना चाहें, जो वफात पा चुके हों, तो रोज उनको सोते वक्त सूरह यासीन की तिलावत करके उनको इस साले सवाब करे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सलाम नहीं किया, ये बड़ा मेरे अंदर तकलीफ है। शुरू में मैं इसी तरह बातें शुरू हो गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बस भूल जाता हूं मैं, याद कराया करें ना दोस्तों। तो जो बंदा अपनी वलदैन की ज़ियारत करना चाहे, वो रोज आदत बना ले, एक बार सूरह यासीन पढ़े, चंद दिन में उसके वलदैन अगर वफात शुदा हैं, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, अगर जिंदा है अल्लाह उनको सेहत और जिंदगी दे, आप उनकी ज़ियारत कर सकते हैं। अपने मुर्दों को ये बख्शा करो। और यहां पर ये सोचो कि बंदे जो दुनिया में तकलीफ, गुर्बत से निजात और परेशानियों से निजात के लिए ये अमल करना चाहते हैं, वो एक चीज पर गौर करें। वो चीज क्या है कि अगर बंदा, हदीस में है कि जब आपका कोई बंदा, आपका कोई प्यारा वफात के करीब हो, जान किनी की हालत में हो, उसकी जान कब्ज करने की कफियात नजर आना शुरू हो जाएं और वो तकलीफ में हो और उसकी रूह खत्म, कब्ज ना हो रही हो, खत्म ना हो रहा हो, ज़रा फौत तो उसने होना है, ठीक है, तो उसकी आसानी के लिए सूरह यासीन पढ़ो। एक बात मुझे आपने बतानी है कमेंट में दोस्तों, एक बात, कि अगर मरता हुआ बंदा अल्लाह ताला उसको आराम बख्श दे, तो जीते जी बंदा क्यों तकलीफ में रहेगा, है जी। तो मैं आज आपको सूरह यासीन का ये फायदा बताने लगा हूं कि उसकी एक आयत है, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत के सदके एक गिलास आपके पास पानी होगा, ठीक है जी, इस पर आपने फूंक मार देनी है। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला जादू टूना, नजरे बद, परेशानियां, गुर्बतें, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिले, कोई बंदे की कोई हाजत पूरी नहीं होती, हाजत पूरी हो, कोई आपका काम फंसा हुआ है वो पूरा नहीं होता, वो पूरा हो, तो उसके लिए मैं आपको एक शानदार अमल दूंगा। ऐसा अमल कि जिसके करने के बाद इंशाल्लाह आप मुझे, मैं मुंह पर आपको हाथ देकर कह रहा हूं कि आप हाथ नहीं उठाओगे, आप झोली उठा के मुझे दुआ दोगे कि इमरान भाई आपने वाकई एक ऐसा अमल बताया कि जिसके बाद, जिसके करने से हमारी जिंदगी आसान हो गई। तो दोस्तों, अब अमल सुनने, ज़्यादा बात नहीं करता। हाँ, इससे पहले गुजारिश है कि अमल की खास जिसे इजाज़त चाहिए वो वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दे, बता दे, एक लाइक कर दे, बस
जो वीडियो पूरी देख गया उसको अमल की अब इजाजत है, कोई चंदा नजराना नहीं, ना मैं जवाब दे सका आपको कमेंट का, फिर भी आपको इजाजत है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि जब आप ये अमल कर रहे हो ना, तो आपके दिल में ये एक नीयत होनी चाहिए कि देने वाली जात कौन है? रब्बे कायनात। देने वाली जात कौन है? रब्बे आजम, ठीक है, बढ़कर अर्श आजम से, वो मट्टी जिस पे आका है। और किसके सदके दे रहे हैं? वो आका कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम मांग रहे हैं, है बढ़कर अर्श आजम से, वो मट्टी जिस पे आका है, अदब उसका मैं क्या समझूं, वही समझे जो दाता है, गुलामों सर को झुकलाओ, मदीना याद आया है। देने वाली जात क्या है? अल्लाह की जात। और सदके किसके मांगते हैं? नबी पाक के। अल्लाह ताला का एक हदीस है, एक बात याद रखिए कि हदीस होती है वो जो नबी पाक का फरमान है, और कुरान वो है जो अल्लाह का फरमान है। लेकिन जो अल्लाह का फरमान है लेकिन कुरान में ना हो, उसे भी हदीस कहते हैं। लेकिन क्या? हदीस कुदसी। एक हदीस कुदसी है कि ए नबी, अगर हमने तुझे पैदा ना करना होता तो दुनिया व आलम में हम कुछ भी पैदा ना करते। तो दोस्तों अमल आप सुने, ठीक है। लाइक तो मुझे उम्मीद है आपने कर दिया होगा, कमेंट भी कर दें अगर आप चाहते हो कि आप परेशानियों तकलीफों से निकल आए, ठीक है जी, डन हो गया। आप नमाज मगरब या नमाज इशा के बाद एक मरतबा अगर सूरह यासीन पूरी पढ़ सकें तो पढ़ें, वरना सूरह यासीन की आयत है सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। क्या? सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। 33 मरतबा, सिर्फ 33 मरतबा पढ़ें। अव्वल और आखिर दरूद पढ़ लें, दरूद पाक कोई भी पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। एक बात याद रखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ा कीजिए। क्या पढ़ा कीजिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो नबी पाक की आल पर सलाम ना भेजे फिर मकसद सारे खत्म हो गए ना। यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर की आल पर भी दरूदो पाक, अव्वल आखिर दरूद पढ़े, ठीक है। 33 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। फूंक मारी और देखें, पी लिया पानी। पानी पिए, अपने बच्चों को पिला दें, अपने घर में जो ख्वातीन और हज़रात जो भी रहते हैं उनको पिलाएं। और ये जो पानी के थोड़े से कतरे हैं, ये अपनी आपने ये देखें कतरे इस तरह निकाल के अपने बटवे पे या उस जगह पर जिस जगह में आप देखें, एक बात बताऊंगा आपको, पैसों में बरकत देनी है, तिजोरी में जिस पर बरकत आप चाहते हो ना, उस पर हल्का सा इस तरह तिरकाव कर दें, ये देख लें बस। इंशाल्लाह ये अमल बना लें अपनी जिंदगी का हिस्सा। जब भी आप बरकतें देखना चाहें, आप अपने बटवे भरे देखना चाहें, आप अपने जेबों को भरा देखना चाहें, अपनी तंगियों परेशानियों से निजात देखना चाहें, तो एक अमल करके देखें। वो अमल क्या है? सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम। किसी भी नमाज के बाद, किसी नहीं, मगरब और इशा की नमाज, दिन को नहीं आप निकाल सकते। जब शाम होती है तो रात समझो हो चुकी होती है, सूरज गुरूब हो चुका होता है। गुरूब सूरज में, मगरब इशा या फजर में या तहज्जुद में करें तो फिर सोने पे सुहागा है। इंशाअल्लाह ताला ये अमल जैसे ही आप करोगे, आपके उस जगह पैसे, माल, दौलत, दूध में, अपनी हंडिया में तिरकाव कर दें, ठीक है। कुछ 4-5 दिन बाद फिर एक बार अमल कर लें, यानी कि ये अमल पानी में और मिक्स करते जाएं और आपका पानी बढ़ता जाएगा। लेकिन 3-4 दिन बाद एक बार 33 बार पढ़ते हुए 5 मिनट नहीं लगते दोस्तों, गौर कीजिए ना। तो बल्कि मैं 5 मिनट ज्यादा कह गया हूं, 2-3 मिनट नहीं लगते। तो वैसे भी सूरह यासीन पूरी भी पढ़ो तो 10 मिनट लगते हैं, और अगर कोई हाफिज कुरान है उससे भी कम लगते हैं। तो एक आयत हो सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, तो सोचिए उस पर फिर इतना टाइम क्या लगना है। तो दोस्तों आप बरकतों के बम देखोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला इतनी आपको बरकत अता करेगा कि आप संभाल के थक जाओगे। अपनी तिजोरी पर उसका पानी हल्का हल्का छिड़काव कर दें इस तरह, ठीक है। खुद पी लें, बच्चों को पिलाएं, बीवी को पिलाएं, माँ बाप को पिलाएं, बहन भाइयों को पिलाएं जो घर में आपके रहते हैं। जो जो अगले दिन काम पर जाएगा बरकतों से ज्यादा पैसा, माल, दौलत, रिज़्क कमा कर लाएगा। और वो तमाशा आप देखोगे कि मोहल्ला भी पूछा करेगा हाथ जोड़ के कि यार क्या अमल करते हो, हमें बताओ यार क्या अमल करते हो, हम भी करें और हम भी कामयाब हो जाएं। इतना जबरदस्त ये अमल है कि आप यानी कि ये अमल करोगे तो फिर खुद आप बताओगे कि यार हाँ
वाकई कोई अमल था जो हमने किया है। जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अमल करके ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आपका इत्मीनान का अमल हुआ। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।